क्या कुछ कहेंगे? लगातार बीजेपी के खिलाफ आप लोग का नारेबाजी जो है लगातार जारी है और कहीं ना कहीं आज पैदल मार्च भी आप लोगों ने निकाला। देखिए, हम लोगों ने सदन में लगातार प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप ये यारी छोड़िए, अडानी की यारी, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर जेपीसी गठित कीजिए। उन लोगों ने नहीं किया। फिर हम लोग लगातार प्रखंडों में आंदोलन किए। अब जो है आज राजभवन पे हम लोगों ने ये किया है, प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि मोदी जी की यारी और अडानी की यारी देश पर भारी पड़ रही है। इससे प्रधानमंत्री जी बाज आइए। और हम लोग इस तरह से लगातार, जब तक कि जेपीसी का गठन नहीं हो जाएगा तब तक लगातार। क्या लगता है सर, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो अपनी यारी निभाते हैं या देश के सामने देश के साथ गद्दारी करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम लोग लगातार इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये बताने का काम करेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, किस तरह लोगों का पैसा जो SBI और LIC में है वो निजी व्यापारियों को दिया जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है, ये बताने का काम करेंगे। SBI और LIC का पैसा का लूट हुआ है, जो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई, खून पसीना का कमाई का पैसा मोदी जी के नेतृत्व में अडानी और अंबानी, ये जितने लोग हैं ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। आलमगीर जी, जिस तरह का आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, आज राजभवन का घेराव भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी कह रही कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो जांच तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रही है। देखिए, ये बात हम लोग पहले उठाए थे। हम सुप्रीम कोर्ट का जो सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस बात को उठाए का सिर्फ यही बात नहीं, सिर्फ अडानी ग्रुप का ही बात नहीं, ये इनका और भी पूंजीपति मित्र हैं। और अभी हाल में हिंडनबर्ग से जो रिपोर्ट आया उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि इन्होंने किस तरह गलत तरीक़ा से मैनिपुलेट किया है इसको। जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचने का काम कर रहे हैं सरकार। और इस तरह का बैंक से LIC से सुनते 81,000 करोड़ का उसने लिया है। आपका SBI से 71,000 करोड़ ले लिए, 27,000 करोड़ लिए, PNB से 7,000 करोड़ लिए। ये गरीबों का पैसा है। एक आदमी इंश्योरेंस करते हैं, वो अपने बुढ़ापा का सहारा खोजते हैं। वो सोचते हैं कि आने वाले दिन में अगर हम रहे या ना रहें, मेरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। और वो बंदा जिन्होंने किसान है, मजदूर हैं, उसे ही वर्ग ज़्यादा करने को कोशिश करते हैं ताकि हम वो खाकर नहीं खाकर वो इंस्टॉलमेंट जमा करने का काम करते हैं। वो जो है अभी जैसे SBI में पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा। अगर हमको कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई आपदा आ जाता है, तो उस समय हम इसको यूज करेंगे, या मेरा बेटी का शादी हो जाएगा तब हम इसको यूज करेंगे। अनिश्चित दौर में गुजर रहा है ये देश और उसी का धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और सरकार की गलत नीति के तहत देश प्रभावित है। आज वो जो बात करके इस सरकार में आई है 2014 में, उन्होंने उसमें महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप देखे होंगे जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, गैस सिलेंडर में 50 रुपया, कमर्शियल गैस में 350 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया जैसे हुआ। तो ये स्ट्रेटजी के तहत चुनाव के समय बड़ी बात हम अनाज खिला रहे हैं, बस बात करके वही अनाज कहाँ का, वो सरकार के पैसा नहीं, वो आम जनता की पैसा सरकार की ओर से कोई व्यक्ति नहीं देते हैं, सर देश देते हैं। देश की जो सरकार बनती है वो ही देते हैं। और फूड सिक्योरिटी बिल तो हम लाए थे, वो नहीं लाए थे। ये सारी बातों को लेकर जो बेरोजगार जो है उसके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है, को महंगाई पर बात नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर आज हम लोग पूरे देश में सवाल ये भी उठा रहे हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी दल है इतना एग्रेसिव नहीं है केंद्र के खिलाफ। अब मुक्ति मोर्चा की बात देखिए, हम जो है देश की राजनीति करते हैं, किसी प्रदेश का राजनीति नहीं करते हैं। हम जो है पूरे देश की राजनीति करते हैं, इसीलिए हर जगह हमारा जो है संगठन मजबूत है और इस बात को हम दर्शाने के काम करते हैं। और देश और दुनिया भी जानता है अगर कोई बीजेपी को अगर मात दे सकता है वो कांग्रेस पार्टी, बाकी सब पार्टी जो है जो जोनल दल है, किसी एक स्टेट में है, कोई दूसरे स्टेट में है, तो हमारा दायित्व ज़्यादा है और हमारा दायित्व के साथ उन लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आप लोग जरूर सड़कों पर हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है देश की जनता को भी इस तरह से आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि जनता तो सड़क पर है नहीं। देखिए, जनता देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं, आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के समय उस काल में हम लोग लड़े थे। जब उन्होंने भारत छोड़ो अंग्रेज के खिलाफ जो अब नारा दिया था, कितने आदमी थे, लेकिन पूरे देश जुड़ने के काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज देश के लोग समझ रहे हैं, परख रहे हैं और आने वाले दिन हर जन से हर घर से आवाज़ निकलेगा कि ये सरकार को जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जनता आपके साथ है, आपके आंदोलन के साथ। जनता जो मंत्री जी जनता गायब है,
आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ जनता आपके साथ है। देखिए, संगठन है तो जनता है। हाँ। आप इसमें जनता भी है, संगठन के लोग भी हैं। सारे संगठन के कितना संगठन के लोग होंगे हमारे यहाँ? 200, 400, 500, लेकिन गिनिए कितना लोग होंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बन्ना गुप्ता हो या राजेश ठाकुर या फिर आलमगीर आलम, सभी का कहना है कि किस तरह से बीजेपी जो है हमेशा से लूटने का काम किया है। वही कहीं ना कहीं पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर खाने की अन्य सामग्री हो, जिसको लेकर के रेट में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि आम जनता जो है बिल्कुल पूरी तरह से त्राहीन नज़र आ रहा। उन्हीं को लेकर के आज जो है बापू वाटिका मोरबादी के समक्ष पैदल यात्रा इन लोगों की शुरू हुई और अब जो है यहाँ पे राजभवन का समक्ष इन्होंने घेराव किया और लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इन्होंने कहा कि लगातार जो है केंद्र सरकार को भी डायरेक्ट पूरी तरह से निशाना साधा है और कहा है कि लूटने और फुकवोटने का काम बीजेपी शुरू से कर रही है और अब तक कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठी है। इन लोगों का कहना है कि सरकार अभी अपना रवैया नहीं बदलती तो 2024 में भी उखाड़ फेंकने का जो है उनको काम किया जाएगा। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।